सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल जहां हम आपके लिए नए नए टॉपिक्स लेके आते हैं जिनसे हम आपको नए टॉपिक्स के बारे में बता पाएं, आपको जानकारी दे पाएं। तो इसी श्रृंखला में आज का जो टॉपिक है वो है, बहुत सारे लोगों ने मेरे से ये इसके बारे में पूछा कि क्या एक किसी कंपनी के लिए या किसी बिजनेस के लिए वेबसाइट ज़रूरी है या नहीं। तो ये एक काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता है। जिन लोगों की वेबसाइट्स हैं उन लोगों को भी ये लगता है क्या हमारी वेबसाइट है तो सही है या हमें चलानी चाहिए बंद, या हम ना ऐसे चलाएं। कई लोगों की वेबसाइट्स नहीं है, वो लोग ये सोचते हैं कि क्या हमें वेबसाइट बनवानी चाहिए या नहीं, ज़रूरत है हमें। तो आज इसी चीज़ के ऊपर मैं आपसे चर्चा करूँगा और मैं आपको ये बताऊँगा कि वेबसाइट ज़रूरी है या नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। जैसा कि हम आज देखते हैं कि बहुत सारे बिजनेसेस हैं, बहुत कॉम्पिटिटिव टाइम है, एक एक बिजनेस में हजारों लोग वर्क कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं। तो बिजनेस को बढ़ाने के लिए सिर्फ बिजनेस खोलने से या हम अच्छी दुकान बना लें, हम अच्छा सामान रख लें, सिर्फ ये सफिशिएंट नहीं हो पाता जब तक कि हमारे पास क्लाइंट ना आए। हमारा किसी भी तरीके का किया हुआ काम सब बेकार है। तो सिंस हमें अलग अलग सोर्सेज से हमें नए कस्टमर्स, नए क्लाइंट्स की ज़रूरत होती है, तो डेफिनेटली उसके लिए जो भी आप कर सकते हैं आपको वो करना चाहिए। जैसे पहले हम जब दुकान खोलते थे या हम कोई सर्विसेज या कोई इस तरीके की कोई भी चीज़ आप ओपन करते थे तो हम दुकान के ऊपर भी एक नाम लिखवाते हैं। तो वो भी हम इसलिए लिखवाते हैं कि जो आपकी दुकान के सामने से जो लोग जाते हैं वो लोग आपकी दुकान की तरफ देखें, उनको पता लगे कि किस चीज़ की दुकान है और उनमें से कुछ लोग हमारी दुकान पे आके और सामान ले जा पाए। तो सिंस हम ये काम भी इसलिए करवा रहे थे, फिर हमने धीरे धीरे हमने देखा विजिटिंग कार्ड्स बनाने लगे लोग, अपने ब्रोशर्स बनाते हैं और अलग अलग और मीडियम्स के थ्रू वो अपनी इंफॉर्मेशन क्लाइंट्स तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। फिर बाद में न्यूज़पेपर्स आने लगे, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट्स आते हैं। हम आज भी देखते हैं कि अलग अलग कंपनीज, अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर्स अपने एडवर्टीजमेंट वहाँ पे भी दे रहे हैं। साथ में रेडियोज़ हुए, टीवी हुए, ये सभी अलग अलग मीडियम्स हैं जिनमें हम अपने एडवर्टीजमेंट देते हैं और हम चाहते हैं कि नए क्लाइंट्स हम तक, हमारे बिजनेस तक पहुँचे। बट अगर आप देखोगे कहीं ना कहीं ये सारे ही जो मीडियम्स जो अभी तक हमने जिनके बारे में बात की है उनकी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस हैं। लाइक अगर आप न्यूज़पेपर, रेडियो और टीवी वगैरह की बात करें तो इनमें सभी में आप एक तो लिमिटेड टाइम के लिए एडवर्टीजमेंट दे सकते हैं। उसमें काफ़ी आपको पैसा खर्च करना पड़ता है, तो पैसे की एक लिमिटेशन आ जाती है। हर जना इतना हैवी अमाउंट खर्च कर पाए ये ज़रूरी नहीं हो पाता। जैसे आज टीवी और रेडियो में काफ़ी हैवी अमाउंट आपका लगता है। न्यूज़पेपर में भी आप आज अगर एक अच्छे पेज के ऊपर, आप फ्रंट पेज के ऊपर या सेकंड पेज के ऊपर आप अपना बड़ा एडवर्टीजमेंट देना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको डेफिनेटली काफ़ी पैसा लग जाएगा और वो ऐड सिर्फ एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए डिस्प्ले होता है। तो अगर उस टाइम पे आपको क्लाइंट मिल गए तो बढ़िया है, अदरवाइज उसके धीरे धीरे चांसेस अब कम हो जाएंगे कि हम कोई पुराना न्यूज़पेपर देख के और क्लाइंट उस न्यूज़पेपर को उठा के हमसे बात करेगा, तो वो धीरे धीरे कम होता जाता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं अलग अलग तरीके की लिमिटेशंस आ रही हैं। कहीं पे लिमिटेशन पैसे की आ रही है, कहीं पे है ना आपको टाइम ड्यूरेशन की लिमिट है कि सिर्फ कुछ घंटों के लिए या कुछ टाइम के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए ही आपका ऐड दिखाई दे रहा है। तो ये सभी तरीके की लिमिटेशन है। कहीं पे आपको इवन ये भी लिमिटेशन है कि एक सर्टेन एरिया में ही आप अपना एडवर्टीजमेंट कर पा रहे थे। तो डेफिनेटली इन सभी चीज़ों को एक मॉडर्न जो मीन्स है दैट इज वेबसाइट, उसने इनको रिप्लेस किया है। आज आपकी अगर कंपनी की वेबसाइट है, आपकी जो भी है दुकान है, सर्विसेज हैं, जो भी आप प्रोवाइड करा रहे हो, अगर आपकी उसकी वेबसाइट बनी हुई है तो आप 24 आवर्स 360 डेज 365 डेज आप पूरे साल भर उसको एडवर्टीजमेंट को अपने वेबसाइट के थ्रू चला सकते हैं। वहां पे आप कितना भी बड़ा ऐड, यानी कि आप कितनी भी इंफॉर्मेशन वहां पे आप पास कर सकते हैं, जैसे कि पहले वाले मीडियम्स में हम नहीं कर पा रहे थे। आपके पास बहुत लिमिटेड सा टाइम था। अगर आप रेडियो पे ऐड चला रहे हो, बहुत लिमिटेड से टाइम पे आप कुछ सेकंड्स के लिए आपको जो भी बोलना है आप वहां पे आपको बताना पड़ता था। अखबार में भी बहुत लिमिटेड ऐड चल रहा है, टीवी में भी लिमिटेड आ रहा है, बट यहाँ पे वेबसाइट को आप अच्छे से
डिज़ाइन करवा सकते हैं, आप बढ़िया से उसको बनवा के अपनी सारी इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग टेक्स्ट आप वहाँ पे डाल सकते हैं, आप इमेजेस डाल सकते हैं, वीडियोस डाल सकते हैं, साउंड डाल सकते हैं और सभी तरीके की चीज़ों को डाल के आप क्लाइंट्स तक पहुंच बना सकते हैं। क्लाइंट को आप अपने चीज़ों की अच्छी इंफॉर्मेशन दे पाएंगे जिससे कि वो आपके प्रोडक्ट को या सर्विस को बेटर तरीके से समझेगा और जब उसको जरूरत होगी आपको आप तक मतलब आपकी पहुंच वहां तक हो पाएगी। इसके लिए मैंने पहले वाले वीडियो में आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताया था, क्योंकि जो सेकंड स्टेप है आफ्टर योर वेबसाइट, आपको डिजिटल मार्केटिंग अगर आप वो भी करवाते हैं तो डेफिनेटली आप नए क्लाइंट्स को फटाफट रीच कर पाएंगे। तो अगर आपको वो देखना है मेरा वीडियो तो ऊपर यहाँ लिंक में आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो अब अगर आप ये सभी चीजों को पुरानी वाली चीजों के कंपेयर करेंगे नई चीज से, तो आप देखेंगे सबसे पहले जो क्लाइंट्स हैं वो सभी अपने मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप, इन सभी चीजों को बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं इन कंपेयर टू अदर ऑप्शंस लाइक न्यूज़पेपर। तो अगर आज मैं अपनी बात भी करूं तो सुबह मुझे हार्डली बहुत कम टाइम मिल पाता है कि मैं न्यूज़पेपर को ढंग से देख पाऊं, तो एडवर्टीजमेंट का तो सवाल ही नहीं उठता। मैं अगर न्यूज़ भी ढंग से देख लूं तो काफ़ी है, बट वहां पे बहुत सारे एडवर्टीजमेंट भी होते हैं, तो जिन लोगों ने ऐड किया है उनका ऐड मैं नहीं देख पाया। सिमिलरली मैं टीवी, मेरे को एक लिमिटेड टाइम तक ही मैं कभी टीवी देखता हूँ, कभी नहीं देख पाता। रेडियो का भी सेम चीज़ रहती है, बट जब मैं अपने पीसी पे होता हूँ, अपने मोबाइल के सामने होता हूँ, तो ऐसे बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स आते हैं या ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। और जब हम एक लंबे समय तक अपने मोबाइल के कनेक्ट में हैं तो वो चीज़ 24 आवर में मुझे कभी भी अगर ज़रूरत भी पड़ी तो मैं जब उसको सर्च करूँगा तो सर्चिंग के टाइम पे भी अगर मुझे आपका एडवर्टीजमेंट दिख रहा है, सर्चिंग के टाइम पे मुझे आपकी वेबसाइट दिख रही है, तो डेफिनेटली मैं आप तक जब मेरी रिक्वायरमेंट है मैं पहुँच पाऊँगा। तो इसका सीधा सा मतलब यही निकला कि आज के टाइम पे हर बिजनेस को अपनी अच्छी वेबसाइट बनवानी चाहिए, उसकी एक बहुत अच्छी रिक्वायरमेंट है। और अगर वो अच्छे से वर्क करता है, उसकी आगे डिजिटल मार्केटिंग पे भी अगर वो वर्क करते हैं तो डेफिनेटली आप एक बहुत लार्ज लेवल पे अपने क्लाइंट्स को पकड़ पाएंगे और सारी की सारी लिमिटेशंस क्रॉस हो जाएंगी। बहुत ही जेन्युइन अच्छी प्राइस पे आप अपनी वेबसाइट बनवा सकते हैं। आप उसकी रीच 24 आवर्स 365 डेज हो सकती है। जब क्लाइंट को ज़रूरत है तब आपकी चीज़ को वो देख सकता है। आपकी रीच वर्ल्ड वाइड है, कहीं पे भी जहाँ पे इंटरनेट मौजूद है वहाँ पे आप अपनी पहुँच बना सकते हैं, नए क्लाइंट्स को पकड़ सकते हैं। तो आज के टाइम पे वेबसाइट आपके बिजनेस के लिए बेहद ज़रूरी है। तो बिना टाइम गवाए आप लोगों को अपनी वेबसाइट के लिए सोचना चाहिए और बनवानी चाहिए। थैंक यू सो मच। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हैं आपकी, इवन आप ये भी जानना चाहते हैं कि कहाँ से आप अपनी वेबसाइट बनवाएं, कौन आपके लिए अच्छे से वर्क कर सकता है, तो डेफिनेटली आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको अच्छी इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे पाएँ। आशा करता हूँ आपको इसके बारे में नॉलेज मिली होगी। एंड इफ़ यू वांट मोर सच इन्फॉर्मेशंस तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो डालें आप तक पहुँच पाए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।